नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। और बिहार में आज विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान सुबह से ही शुरू हो चुका है। चुनाव के फर्स्ट फेज में 121 विधानसभा सीटों के 3,75,00,000 से ज्यादा मतदाता और 1,314 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। इस चरण में एनडीए और महागठबंधन के कई दिग्गजों का सियासी भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह ही ट्वीट कर भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा साथियों को उन्होंने विशेष बधाई दी। इसके साथ ही मैसेज दिया है कि याद रखना, पहले मतदान और फिर जलपान। चुनाव के पहले चरण में जिन 121 सीटों पर मतदान होना है उसमें से एनडीए के 121 उम्मीदवार हैं और महागठबंधन के 126 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खास बात यह है कि इस चुनाव के पहले चरण में 14 मंत्री भी हैं जो अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, मंगल पांडे, नितिन नवीन, जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी और सुनील कुमार, विजय कुमार चौधरी, शैवल कुमार, मदन साहनी, महेश्वर हजारी शामिल हैं। जबकि राजद नेता और पूर्व मंत्री तेजस्वी यादव की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है। इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव भी इस चरण में राघोपुर सीट से मैदान पर है, जहां उनके सामने बीजेपी के सतीश कुमार हैं। वही सतीश कुमार जिन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को हराया था। राघोपुर में आरजेडी परिवार की परंपरागत सीट है, इसलिए मुकाबला तेजस्वी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन गया है। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव इस बार अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के टिकट पर वैशाली की महुआ सीट से मैदान पर हैं। आरजेडी से निष्कासन के बाद ये चुनाव उनकी राजनीतिक वापसी का सबसे बड़ा अवसर बना हुआ है। छपरा विधानसभा सीट से अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने अपना वोट डाला है और इसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए कहा कि मुझे यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना, एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास हमेशा करता हूँ और लड़ता रहूंगा। बेहतर बिहार कैसे बनेगा, हमें इस पर चर्चा करें तो बेहतर है। हमारे व्यक्तिगत जीवन से लोगों का क्या लेना देना, लोगों का बिहार की व्यवस्था से लेना देना है। मुझे यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है, बेहतर इंसान बनने की कोशिश हमेशा करता हूँ कि बेहतर क्या करूँ कि दुनिया मुझे बेहतर बने, बोले और बताए भी। बट प्रयास यही है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। भगवान जो चाहेगा वो होगा। ठीक है, ये दुनिया है, लड़ना ही सीखा हूँ आज तक और लड़ते रहूंगा दुनिया। पवन सिंह को लेकर के जो आपका बातें चल रही है, पहले आपने उनको बोला, फिर उन्होंने आपको बोला। देखिए, मेरे बातों से छपरा के विकास या बिहार के विकास नहीं होते। मैं उनको बोलूंगा, वो मुझे बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है? इससे विकास होना है तो ये बातें नहीं करें, हम अपना काम करें और बेहतर बिहार कैसे बनेगा हम उस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेटर। व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी छोड़िए, व्यक्तिगत जीवन से हमारे जीवन से क्या लेना देना है जनता को? मैं अपने जीवन में क्या हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ? बट मुझे लगता है कि बिहार की व्यवस्था से लोगों को लेना देना है। तो मैं इसके अलावा इस चरण में बिहार के कई चर्चित चेहरे भी मैदान में हैं, जिसमें से लोक गायिका मैथिली ठाकुर, खेसारी लाल यादव, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा और सिवान के बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब भी चुनाव लड़ रहे हैं। मोकामा में भी आज ही वोटिंग होनी है और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं पे अनंत सिंह जेडीयू से उम्मीदवार हैं। फिलहाल दुलारचंद हत्याकांड के आरोप में अनंत सिंह जेल पर है। सूरजभान सिंह की पत्नी के साथ अपने वोट कास्ट किया। इसके बाद वीणा देवी ने कहा कि हमने भगवान के दर्शन किए, हमारी लोगों से अपील है कि घरों से निकले और वोट करें, किसी से न डरे। हम बस यही कहेंगे कि जैसे हमने शांतिपूर्वक प्रचार किया है वैसे ही शांतिपूर्वक वोट भी करें। आज वोट डालने जा रही हैं, आप कैंडिडेट भी हैं आरजेडी से मैम यहाँ। हाँ। नहीं, देखिए, हम लोग भगवान से दर्शन किए हैं और यही कामना है कि अपने अपने घर से निकले और अच्छा से मतदान करें, कोई डर भय संकोच ना करें और किसी से डरे नहीं। और आराम से हम यही बोलते हैं कि शांति से जैसे हम लोग प्रचार किए हैं और शांति से सब वोट डालें बस। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने कहा कि हमने भगवान से आशीर्वाद लिया, आज बहुत बड़ा त्योहार है। मैं बिहार के सभी लोगों से अपील करूंगा कि आज भाईचारा दिखाएं, पहले मतदान करें, इसके बाद फिर जलपान करें। क्या कुछ क्षेत्र में आप लोग का अनुभव रहा? अभी तक चुनाव चल रहा है। देखिए, अभी तो भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी, माँ गंगा, सूर्यदेव से जिससे आशीर्वाद लिए हैं और आज महापर्व है। संपूर्ण भाईचारा में सभी बिहार के लोगों से मैं यही अपील करूंगा
आज भाईचारा दिखावे, पहले वोट तब जलपान। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नितिन नवीन ने मतदान किया। उन्होंने कहा कि मैं तो यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, पहले मतदान और फिर जलपान। हमारा मानना है कि एक अच्छी, व्यवस्थित और विकसित करने वाली सरकार सत्ता में आए। बिहार के उप मुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व है और लोक आस्था के महापर्व छठ के बाद बिहार में सभी लोगों के लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का अवसर मिला। जिस तरह से हम छठ पूजा को सामाजिक सौहार्द के साथ मनाते हैं, उसी तरह सभी को लोकतंत्र के महापर्व में भी शामिल होना चाहिए। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं, बिहार का गौरव बढ़ाएं। ये समय बिहार को बदनाम करने वालों से मुक्त करने का है। मतदान जारी है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। मतदान के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। हॉट जोन है जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई भी उपद्रवी तत्व इसको डिस्टर्बेंस ना कर पाए। क्योंकि बिहार में कुछ दिन पहले मोकामा में जिस तरह से हत्याकांड हुआ, उसके बाद से पूरे इलाके में हर जगह पर पुलिस की मौजूदगी ज्यादा दर्ज की गई है और जो सेंसिटिव जोन है उसमें भी पुलिस की तैनाती की गई। चुनाव आयोग का प्रयास है कि 0% कहीं भी किसी तरह की ऐसी खबरें ना आए जहां पर कि लोगों का और चुनाव जो है वो प्रभावित हो। लालू प्रसाद यादव का परिवार भी सुबह सुबह वोट डालने पहुंच। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, राबड़ी देवी, सभी को देखा गया कि उन्होंने अपना वहां पर आए हैं और मीडिया से बातचीत की है। इसके बाद में अपना वोट भी कास्ट किया है। तो ज्यादातर कैंडिडेट सुबह के 1-2 घंटे के अंतराल में ही सारे कैंडिडेट जो है पहुंचते हैं और मतदान कर देते ताकि वो वोट कास्ट करके फ्री हो जाए और फिर दिन भर चुनावी किस तरह से हलचल मच रही है, चुनावी प्रक्रिया किस तरह से चल रही, इस पर वो नजर रख पाए और इलाके का भ्रमण कर पाए और वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलने के लिए प्रेरित कर पाए। बिहार के फर्स्ट फेज का फिर बता दो, इलेक्शन का वोटिंग जारी हो चुकी है। हम सभी लोग बिहार के वासियों से पहले चरण में जिनको वोट देना, उनसे अपील हमारी यही रहेगी कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें आप जो है, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज है कि आप अपनी सरकार को स्वयं चुनते हैं। तो सोच समझकर वोट जरूर करें, घरों से निकलना है, वोट करना है, क्योंकि ये हर 5 साल में एक बार मौका आता है और फिर हम इसके अगर चूकते हैं तो 5 साल आपके जो सरकार चलने वाली, जो आपकी नीति बनाने वाला है, जो आपके प्रदेश का भविष्य संवारने वाला है, जो बिहार को अग्रणी राज्यों में शुमार करने वाला, ऐसी सरकार को चुने, ऐसे विकास को चुने। और यही है ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग घरों से बाहर आएं और मतदान करें।